ब्रह्मांड एवं विविध भूतों की सृष्टि परंपरा। श्री राम जी ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। आपके पवित्र उपदेश से मैं आश्वस्त पुरुष के समान अपने स्वरूप में नित्य स्थित हूँ। प्रवचन करते समय आपके मुख से जो उदार भावों से युक्त सुस्पष्ट सुंदर तथा परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन निकलते हैं, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। आपने श्रुति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर कमल योनि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति कही थी, उसका पुनः स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्त्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्य समयों में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। महाबाहु, उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई हैं। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई तो कोई पथरीली थी, कोई स्वर्णमय थी और कोई ताम्रमय थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत थे। इस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म स्वरूप महाकाल में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें और मरुमारीचिका में जल की धाराएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में अगणित विश्व की शोभा प्रकट होती है। तात्पर्य है कि जैसे सूर्य की किरणों में जल के प्रतीत मिथ्या है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा में इस जड़ जगत का वैभव मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। जैसे वर्षा आदि ऋतुओं में मच्छरों के समूह उत्पन्न हो होकर सब हो भर जाते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार की सृष्टियां उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं। ये नहीं ज्ञात होता कि ये सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाली सृष्टि परंपराएं परमात्मा में कब से आरंभ हुई। ये सृष्टियां पूर्व से पूर्व काल में भी थीं और उससे भी पहले विद्यमान थीं। इस प्रकार अनादिकाल से इनकी परंपराएं चल रही हैं। जैसे समुद्र में निरंतर लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह परमात्मा में सदा ही ये सृष्टियां उत्पन्न एवं विलीन होती रहती हैं। देवता, असुर और मनुष्य आदि से युक्त ये समस्त प्राणी नदी की तरंगों के समान उत्पन्न हो होकर विलीन होते रहते हैं। जैसे मिट्टी की राशि में घड़े और अंकुर में पत्ते विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली अन्य सृष्टि परंपराएं भी परब्रह्म परमात्मा में स्थित हैं। श्री राम परमात्मा के स्वरूप में जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, बिना हुए ही प्रतीत होती हैं, ऐसी इन विलक्षण सृष्टियों में ब्रह्मा की विविध विचित्र उत्पत्तियां बीत चुकी हैं। वास्तव में ये संसार मन के संकल्प का विस्तार मात्र है। यही सर्वसम्मत सिद्धांत है। मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हारे समक्ष इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। इस प्रकार सारा जगत घूमते हुए चक्र की तरह बारंबार आता जाता रहता है। जैसे प्रत्येक प्रातः काल के बाद दिन आता है, उसी प्रकार पुनः मनवंतरों के आरंभ होते हैं। एक के बाद पुनः दूसरे कल्पों की परंपराएं चलती हैं और बारंबार कार्यावस्थाएं प्राप्त होती रहती हैं। जैसे वृक्ष में विभिन्न ऋतुओं के अनुसार
सारे फल फूल आदि कभी अप्रकट रहती हैं और कभी समय पाकर प्रकट हो जाती हैं। उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा में ये सारा जगत कभी अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त हो जाता है। श्री राम, ये संसार कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्वभाव से ही सदा संसार का अत्यंत अभाव है। महामती, ज्ञानी की दृष्टि में ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए संसार नहीं है। यह कथन सर्वथा युक्ति युक्त ही है। अज्ञानी की दृष्टि में संसार का कभी विच्छेद नहीं होता, वह सदा बना रहता है। इसलिए संसार माया मिथ्या होती हुई भी मूढ़ के लिए नित्य है। ये कथन भी युक्ति संगति है। रघुनंदन, जगत बारंबार उत्पन्न होता रहता है, इसलिए कभी इसका अभाव नहीं है। ऐसा जो कुछ लोगों का कथन है वह भी उनकी दृष्टि से मिथ्या नहीं है। ये सब दृश्य पुनः पुनः प्रकट होता है। बारंबार जन्म और मरण होते रहते हैं। सुख दुख, करण और कर्म भी बारंबार हुआ करते हैं। विषय, आकाश, समुद्र और पर्वत भी बारंबार उत्पन्न होते हैं। जैसे खिड़की वाले घरों में एक ही सूर्य की प्रभा बारंबार अनेक रूपों में प्राप्त होती है, वैसे ही यह सृष्टि प्रभा रूप से पुनः पुनः चक्र की भांति चलती रहती है। फिर दैत्य और देवता जन्म लेते हैं, पुनः लोक लोकांतरों के क्रम प्रकट होते हैं। फिर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टाएं चालू होती हैं तथा पुनः इंद्र और चंद्रमा का आविर्भाव होता है। अनेकानेक दानव भी बारंबार जन्म लेते हैं तथा बारंबार संपूर्ण दिशाओं में मनोहर चंद्रमा, सूर्य, वरुण एवं वायु का संचार होता है। काल रूपी कुम्हार नाना प्रकार के प्राणी रूप प्यालों को बनाने के लिए पुनः बड़े वेग से निरंतर कल्प नामक चाक को चलाने लगता है।